Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video I'm going to explain the second lesson of the fourth unit of Marigold for class third. So let's get started. This story is about a little fish. ये स्टोरी एक छोटी सी मछली के बारे में है. What she thinks about herself, वो अपने बारे में क्या सोचती है. So we will discuss it in detail in this story, okay? A little fish story, एक छोटी मछली की कहानी. There are a great many million fish in the seas. समुद्र में मिलियनों मतलब लाखों मछलियाँ होती हैं. But this story is about just one of them. लेकिन ये स्टोरी उनमें से एक के बारे में है. And a very small one at that. और वो भी एकदम छोटी वाली मछली के बारे में है. Now this little fish had everything in the seas to make him contented. Contented means satisfied, मुतमईन, खुश. इस मछली के पास समुद्र में सब कुछ था उसको खुश रखने के लिए. कंटेंटेड सेटिस्फाइड रखने के लिए, खुश रखने के लिए. बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट. तुम हंसोगे जब मैं तुम्हें बतलाऊँगा कि वो क्यों खुश नहीं थी. ही वॉजन हैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो खुश नहीं थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी. वो अपने छोटेपन पे दुखी थी, ना खुश थी. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. वो बार बार कहा करती थी कि इतनी छोटी सी मछली होना बड़ा मुश्किल काम है. यानी मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इतनी छोटी हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है. इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. अगर मैं बड़ी वाली मछली होती तो मैं कितना खुश होती. एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. और वो ये बात इतनी बार कहती थी कि मुझे लगता है कि उसे पूरा यकीन हो गया था. यानी उसके बाद दिल में घुस गई थी कि मुझे बड़ा होना चाहिए था. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for. Then he went suddenly with no warning. They found themselves in the meshes of a great net. One day he was swimming along with the rest of his school. और एक दिन वो अपने साथियों के साथ, स्कूल के साथ मतलब अपने बकिया साथियों के साथ स्विमिंग कर रही थी, तैर रही थी. थिंकिंग नो डाउट, और सच में यही सोच रही होगी कि हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर, कि बड़ी मछलियों को कितना शुक्रगुजार होना चाहिए और कितना वो उन्हें खुश होना चाहिए कि वो बड़ी हैं. तभी देन ही वेन सडनली विद नो वार्निंग, तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के, दे फाउंड देमसेल्व्स इन मेशेस ऑफ अ ग्रेट नेट. उन सब मछलियों ने अपने आप को एक बड़े से जाले के अंदर पाया. यानी ये सब के अचानक बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के जाल में फंस गए. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. As the net was drawn up out of the water into the sunlight, जब जाल धूप में पानी के बाहर खींचा जा रहा था तो बहुत ही मछलियाँ बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी और फफड़ा रही थी निकलने के लिए. फ्लाउंडरिंग में होता है स्ट्रगल करना, मेहनत करना, और स्प्लैशिंग फफड़ाना, क्या है, छपक्का मारना. ठीक है, तो वो छपक्का मार रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी. फ्लाउंडरिंग मतलब स्ट्रगल कर रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी, पूरा प्रयास कर रही थी बाहर निकलने के लिए, प्रयास कर रही थी बाहर निकलने के लिए. एंड जस्ट एज इट्स हाउल वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, और जब उसका हाउल वॉज बीइंग एम्प्टीड मतलब वो पूरी ताकत से जाल बोट के अंदर यानी नाव के अंदर खाली किया जा रहा था. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू.
जब ऐसा हो रहा था नहीं, सारी क्या है मछलियाँ एक साथ जाल में से निकाल करके अब नाव में डाली जा रही थी और मछुआरे क्या है ले जाने वाले थे, तभी द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश। स्कूल की मतलब टीम की, यहाँ स्कूल में टीम है, ठीक है, ग्रुप की सबसे छोटी मछली जो हमेशा बड़ा होना चाहती थी, ठीक है, और सोचती थी कि छोटा होना बड़ा बेकार चीज़ है, तो सबसे छोटी मछली रिगल थ्रू द मैश, वो जाली से रेंग करके निकल गई, क्योंकि जाल बड़ा था और उसमें बड़े बड़े सुराख थे, बड़ी मछलियाँ नहीं निकल पाई, छोटी मछलियाँ क्या है रेंग करके बाहर निकल गई। एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और फिर वापस ठंडे साफ सुथरे पानी के अंदर चली गई। हाउ गुड इट फेल्ट, अब उसे बहुत अच्छा लगा। ही स्वेम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, और अब वो इधर उधर हर जगह क्या है तैर रही थी। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। अब वो बहुत खुश थी कि क्या है छोटे होने का फ़ायदा उसका हुआ कि वो बच गई, मछुआरों के हाथ नहीं लगी, वो आराम से जाली से निकल करके भाग गई पानी में। कह रहे हैं कि एंड सम ऑफ द फिश, और कुछ मछलियाँ जो उसे अच्छे तरीके से जानती थी, वो कहती हैं कि पूरी लाइफ में, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ मतलब पूरी लाइफ में यानी पूरी ज़िंदगी, फिर उसने कभी भी उन लोगों ने उसे ये कहते हुए नहीं सुना कि वो दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश, कि वो कुछ भी बनना चाहती है, वो कुछ मतलब ऐसी कोई बात वो कभी नहीं सुनी, वो सिर्फ यही सुनती थी कि वो हमेशा छोटी मछली ही रहना चाहती है। ओके स्टूडेंट्स, हेयर आर सम न्यू वर्ड्स। मिलियन, मिलियन मीन्स होता है 10 लाख, 10 लाख 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है, और मिलियंस ऑफ फिश मतलब लाखों मछलियाँ, इन द सी समंदर में लाखों मछलियाँ होती हैं, ठीक है। फ्लाउंडरिंग मीन्स स्ट्रगलिंग मतलब मेहनत करना, प्रयास करना, जब वो फंस गई थी तो सबके सब क्या है एक साथ पूरी ताकत से प्रयास कर रही थी निकलने की। मैशेज, मैशेज मीन्स क्या होता है, वही जाल, जाल की जाली बोलिए जाल बोलिए दोनों सही है, मैशेज ऑफ द नेट मतलब जाल। हाउल, हाउल मतलब क्या होता है, पूरी ताकत से किसी चीज़ को खींचना, तो खींच करके खाली की जा रही थी मछलियाँ, तो उसको क्या है उसी टाइम पे वो निकल करके भाग गए। हाउल मीन्स होता है पूरी ताकत से खींचना। कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड, इसको कॉन्टेंटेड कोई नहीं पड़ेगा, कंटेंटेड, कंटेंटेड सेटिस्फाइड मतलब खुश, मुतमईन। स्प्लैशिंग मीन्स होता है छपक्का मारना, ठीक है, पानी में छपकड़िया मारना। एम्प्टी, एम्प्टीड, एम्प्टीड मीन्स होता है खाली करना। रिगल्ड, रिगल्ड, रिगल्ड मीन्स होता है रेंग करके रेंगना, और क्या है रेंग करके निकल जाना, रेंग करके चलना भी होता है, ठीक है। तो मछली रेंग करके क्या है रिगल्ड थ्रू द मैशेज, वो जाली से निकल करके रेंग करके निकल गई थी। एंड वेंट इनटू द कूल क्लियर वाटर, और ठंडे और साफ पानी के अंदर चली गई थी। वार्निंग, वार्निंग में से होता है चेतावनी। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द second lesson of the 4th unit of Marigold for class 3rd. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.